हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो एक क्वेश्चन और करेंगे जेई एडवांस का। ये क्वेश्चन 2021 का है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए कर रहा हूं यहाँ पे कि जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो 11th अभी आप कर रहे हैं या फिर इवन जो प्रिपरेशन में है, आप फाउंडेशन क्लासेस ले रहे हैं, तो कोई भी टीचर जब आपको पढ़ाता है, मैं भी पढ़ाता हूं, तो यही बोलता हूं कि फंक्शंस को बड़ा ध्यान से देखें। खास करके मॉडुलस फंक्शन जब हम करते हैं तो आपको ये बोलते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने 11th की जो वीडियोस यहाँ पे डाली हैं आपके होम एग्जाम्स के लिए, जो एनसीईआरटी का, वहां पे भी मैंने मॉडुलस फंक्शन बताया और वहां पे मैंने बोला कि इसको थोड़ा ढंग से देखिएगा। वेबी कर्व भी मैंने बताया डोमेन रेंज निकालने के लिए। एनीवेज, तो ये क्वेश्चन पे पहले फोकस करते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। पहली चीज की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स वगैरह निकालना आप जानते हैं, सिद्धाचार मेथड एंड सो ऑन, फैक्टराइज करके भी। मेन जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट था मॉडुलस फंक्शन और मॉडुलस इनइक्वालिटी ना, तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे थे। क्वेश्चन को बिना देर किए देखते हैं। ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है, जेईई एडवांस 2021, बहुत पुराना नहीं, ठीक है ना, रिसेंट ईयर्स ही बोलेंगे आप, बट एक इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला है कि फॉर x बिलोंग्स टू r, पहले दे दिया कि x जो है रियल नंबर्स है, ठीक है ना, x जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब क्या बोला, द नंबर ऑफ रियल रूट्स, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है ना कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बना के दिया है 3x स्क्वायर माइनस 4, अब यहाँ पे देखिए मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व कर दिया, मॉड x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यही बोला द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल टू 0 कर दिया, इक्वेशन हो गया और अल्टीमेट आप देखेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा था ना कि इसके कितने रियल रूट्स होंगे, उनको काउंट कर लीजिए और जितने भी रियल रूट्स होंगे वही नंबर आपका आंसर हो जाता। तो सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन को करने के लिए है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ऐसे देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, बट यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन की थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। चलिए, मॉडुलस फंक्शन आपको पता है, मैं कई बार बता भी चुका हूं। तो मॉडुलस फंक्शन का जो डिफिनीशन होता है वो क्या होता है, मॉड एक्स दिस इज इक्वल टू, यहां पे आता है एक्स जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और आता है माइनस एक्स जब एक्स जो है निगेटिव। और मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ भी आप जानते हैं, थोड़ा सा यहां चाहें तो खींच सकते हैं आप, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ग्राफ्स पे आप फोकस करें, मैं बार बार बोलता हूं, ठीक नहीं बना, चलिए ठीक है। सो मॉडुलस फंक्शन जब अच्छे से बनाइए ना तो बनता नहीं है, ऐसे बड़े अच्छे से बन जाता। चलिए मैं टेंटेटिव खींच देता हूं, चलिए ठीक है, अच्छा बन गया। ये है मेरा मॉडुलस फंक्शन, ठीक है ना, इसका ग्राफ 0,0। तो अल्टीमेट मॉडुलस फंक्शन जो डिफिनीशन के अकॉर्डिंगली देखिए ब्रेक हो रहा है ना, कि यहाँ पे ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है अंदर, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है ना, और इनफैक्ट 0 पे भी यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं 0 को, ठीक। तो वैसे भी देखें ग्राफ में तो ये y इक्वल टू एक्स का पोर्शन होता है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स का पोर्शन होता है। तो अल्टीमेट हम ब्रेक क्या करते हैं कि मॉडुलस के अंदर जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, या निगेटिव है। तो बस सीधी सी बात है। अब आते हैं क्वेश्चन में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो मैं करूंगा क्या कि यहां पे ये जो मैंने लिखा ना, यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो एक्सप्रेशन है मॉडुलस फंक्शन के अंदर, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये मॉडुलस फंक्शन एक्चुअल डिफिनीशन, उसकी जगह एक्स की जगह यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको आप ब्रेक करेंगे कि ये पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, या फिर लेस देन 0 हो। तो चलिए यहाँ पे 2 केसेस बनते, दोनों केस करके हम करेंगे। तो केस 1, ठीक है ना, अल्टीमेट यहां पे ब्रेक होता तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, पहले मैं यही ले लेता हूं। सो इफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो जब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता तो पहले थोड़ी सा इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे। और मैंने बता रखा है, या फिर जहां पे भी आप पढ़ रहे हो सर बता रखे होंगे, कि जब वेरिएबल होता है ना उसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसको आप मॉड एक्स लिख देते हैं।
और इधर अगर नंबर है तो उसका सिंपली स्क्वायर रूट निकालिए। तो जब दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो ये तो मेरा हो गया मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा। तो अल्टीमेट ये जो मतलब मैंने लिखा, इसको कंडीशन को सिंप्लीफाई करते करते यहाँ पे आए, और यहाँ से भी अभी मॉडुलस इनइक्वलिटी आ गया। यही मैं बोल रहा था कि पहले मॉडुलस फंक्शन का कॉन्सेप्ट, फिर यही से आप देखेंगे मॉडुलस इनइक्वलिटी आ गया। तो इस इनइक्वलिटी का सोल्यूशन क्या होता है आपको पता है, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 1 से इन्फिनिटी। ठीक है ना, ये होता है, ये आपको पता होगा। तो चलिए यहाँ पे डॉट लग गया, इसको हटा देता हूँ। दैट मीन्स क्या हुआ, मेरा मेन जो पोर्शन है अब मैं इसको लेके चल रहा हूँ। जब ऐसा केस बनाते हैं ना तो क्या करना है कि पहले मैं ये कंडीशन लिया, तो x को मैं इसी, ये जो इंटरवल एक तरह से बोलिए ना, दो इंटरवल्स का यूनियन है, तो इस सेट में मैं x को कंसीडर करूंगा। इसके बाहर अगर x जाएगा, ठीक है ना, तो फिर मैं उसको नहीं लूंगा। तो चलिए अब आते हैं जरा, ये कंडीशन लगा दिया कि मेरा x जो है अगर इस इंटरवल में आता है, ठीक। चलिए, तो अगर इंटरवल नहीं बोलना चाहिए, दो इंटरवल्स का यूनियन है, मैं ये बोलूं कि इस सेट में आए। तो अगर ऐसा है तो अब मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी पे ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो क्या होगा x। तो अब एक्चुअल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आइए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा इस केस में, 3x²। अब ध्यान दीजिए, ये क्वांटिटी को मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिया है ना मॉडुलस के अंदर। तो जब ये क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है तो बाहर क्या आता है x। अब यहाँ पे x की जगह क्या है, x² -1। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन बाहर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 भी बाहर लिया और ये मॉडुलस के बाहर आ जाएगा एज इट इज। तो x² -1, मैं समझा पाया कि नहीं, प्लस x -1 दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है, बस मॉडुलस फंक्शन का डिफिनीशन। अगर जो एक्सप्रेशन अंदर है मॉडुलस के अंदर, अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो मॉड x बराबर क्या होता है x। देखिए ये पोर्शन, ये ब्रांच ना, x इक्वल टू y इक्वल टू x वाला पोर्शन। तो चलिए अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। तो यहां से देखिए ये आ जाएगा 3x², और यहाँ पे दिस विल बी, अब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x², -4 से इस -1 में करेंगे तो ये +4 हो गया, यहाँ पे +x -1 दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, 3x² -4x² मतलब -x², यहाँ पे +x और यहाँ से +3 दिस इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मैं पॉजिटिव बनाना चाहता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा x² -x -3 दिस इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेट जो है फ्रेंड्स, जो आपका एक्सप्रेशन आया वो क्या आया, x² -x -3 दिस इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेट मतलब एक्सप्रेशन इन द सेंस कि ये जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन में दिया है, जब ये केस मैं लेके चल रहा हूं कि x² -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, x को मैं इस सेट में लूंगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अगर x इस केस में है ना तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनता है। अब यहां पे देखिए पूछ रहा है ना कि रियल सोल्यूशन, तो कुछ लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया तो मेरा क्या होगा, रियल रूट्स आएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, यहाँ से रूट्स निकालिए और देखिए कि ये जो रूट्स निकाल रहे हैं इस इंटरवल में लाई करता है क्या। अगर लाई करेगा तो वो रूट होगा, अदरवाइज नहीं। तो इसमें सीधे सीधे सिद्धाचार मेथड लगाइए। तो x इक्वल टू क्या होता है, सिद्धाचार मेथड क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c दिस इज इक्वल टू 0। अगर ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सिद्धाचार मेथड से इसके रूट्स क्या होते हैं, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b² -4ac अपॉन 2a। तो आप कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो a की वैल्यू मेरी 1, b की वैल्यू मेरी -1 और c की वैल्यू -3। प्लीज चेक करिएगा। तो अब डायरेक्ट करते हैं, तो -b मतलब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b² मतलब -1 का स्क्वायर, ये 1 हो गया, फिर -4a, a मेरा 1 है, c -3 है डिवाइडेड बाई 2a मतलब 2 × 1। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करिए। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 1। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हुआ, 4 3 जा 12 ना, तो ये हो गया 12/2। तो थोड़ा सा यहीं पे लिख लीजिए। तो x की वैल्यू, अच्छा चलिए ठीक है, x नहीं लिखना चाहिए था, मुझे क्या लिखना है, ये
तो ये हो गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 13/2। तो यहां से x की दो वैल्यू जाएंगी, एक प्लस साइन एक माइनस साइन। अब ध्यान दीजिएगा, ये 1 प्लस साइन लिया अंडर रूट 13/2, ठीक है ना, और दूसरा जो वैल्यू आ रहा है 1 माइनस स्क्वायर रूट 13/2। प्लीज चेक करिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपको यहां से ये देखना है, ये जो दोनों रूट्स आ रहे हैं वो इस इंटरवल नहीं, इस सेट में लाई करते हैं क्या? अगर इस सेट में लाई करेंगे तो जो मेरा आंसर है ये रूट्स हो जाएंगे, ये दोनों रूट्स हो जाएंगे। और अगर इस सेट के बाहर गए, और इस सेट के बाहर मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट वो क्या होगा, -1 से 1 ओपन इंटरवल। अगर इसमें लाई कर गए इस इंटरवल में तो वो रूट नहीं होंगे। तो अब जरा चेक करते हैं, ध्यान दीजिए, रूट 13 क्या होता है? आपको पता है 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। तो रूट 13 9 और 16 के बीच में है। दैट मीन्स क्या हुआ, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूं ये। तो अल्टीमेट रूट 13 मेरा जो है ना 3 पॉइंट समथिंग होगा, 3 पॉइंट कुछ, मतलब ये 3 से बड़ा होगा, बस इतना समझिए। तो ये क्या है, 3 पॉइंट समथिंग ना, ये पॉइंट कर दिया और ये ऐसे लगा दिया, मतलब समथिंग। ये क्या है, 3 पॉइंट समथिंग, मतलब ये 3 से बड़ा है रूट 13 और 4 से छोटा है, बस ऐसा समझिए, 3 और 4 के बीच में है। अब ध्यान दीजिए, 3 पॉइंट समथिंग को 1 में ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4 पॉइंट समथिंग, और यहां पे क्या होगा 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग होगा। चलिए, अब ये 4 पॉइंट समथिंग को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 2 पॉइंट समथिंग। मतलब अल्टीमेट जो मैं बताना चाहता हूं, ये क्वांटिटी जो है ग्रेटर देन 2 हो गया। और यहां पे आते हैं, जब 1 माइनस 3 पॉइंट समथिंग करेंगे तो ये आएगा -2 पॉइंट समथिंग, और 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 पॉइंट समथिंग, मतलब -1 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वांटिटी -1 से छोटा है, तो ये लिख दीजिए लेस देन -1। तो बस अब देखिए, ये जो रूट आ रहा है मेरा, ठीक है ना, 1 प्लस अंडर रूट 3/2, ये 2 से बड़ा है, और ये क्वांटिटी जो आ रही है दूसरा रूट, वो क्या है, -1 से छोटा है। तो ध्यान दीजिए, पहले वाले की बात करते हैं, रूट 2 से बड़ा, सॉरी रूट 2 कर रहा हूं, 2 से बड़ा। तो ये देखिए 2 से बड़ा मतलब इसमें आ गया ना, इस वाले इंटरवल में। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये जो मेरा रूट आ रहा है ना, वो जो है इस सेट में आ रहा है। दैट मीन्स ये एक्सेप्टेबल है, मतलब ये मेरा रूट हुआ। ऑफकोर्स ये रियल रूट है तो ये एक्सेप्टेबल है। ये वाला -1 से छोटा, -1 से छोटा मतलब इधर बिल्कुल ये भी आ रहा है, इस वाले इंटरवल में आ रहा है। दैट मीन्स ये जो दोनों रूट्स मेरे आए ना, एक जो है 2 से बड़ा, दूसरा -1 से छोटा, ये दोनों के दोनों इस सेट में आ रहे हैं। दैट मीन्स ये दोनों एक्सेप्टेबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके चल रहा हूं, इसके ये जो दोनों रूट्स मैंने निकाला ना, ये दोनों रूट्स जो है एक्सेप्टेबल है, मतलब ये दोनों रियल रूट्स होंगे। तो यहां से 2 रियल रूट्स आ गए। अब चलिए दूसरा केस में क्या लेके चलूंगा, ये देखिए, इसको मैं ले लूंगा नेगेटिव। तो चलिए केस 2 जरा लेके चलिए। तो केस 2 क्या है मेरा, इफ x स्क्वायर -1 इज नेगेटिव, और यहां से जैसे ही लेंगे x स्क्वायर लेस देन 1। अब स्क्वायर रूट अगर आप लेते हैं तो ये मॉड x हो गया लेस देन 1, और इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या होता है, x मेरा ओपन इंटरवल -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। मैं समझा पाया कि नहीं? अब आते हैं एक्चुअल जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर, तो इसको लिखिए 3x स्क्वायर। अब यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, जब ये क्वांटिटी अंदर वाला मॉडुलस फंक्शन में अगर ये निगेटिव है तो बाहर क्या आता है, जो एक्सप्रेशन है माइनस साइन के साथ। तो यहां पे ये एक्सप्रेशन है ना, ये निगेटिव मैं लेके चल रहा हूं, निगेटिव है तो ये बाहर आएगा माइनस के साथ। तो यहां पे क्या है, -4 पहले से ही है, और ये बाहर आके माइनस ऑफ x स्क्वायर -1। प्लीज चेक करिएगा, मैं ऐसे कर दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं समझा पाया कि नहीं? ये मॉडुलस के अंदर है और ये निगेटिव है, तो जब बाहर आएगा तो जो अंदर एक्सप्रेशन है माइनस साइन आ जाता है, तो माइनस ऑफ x स्क्वायर -1। प्लीज चेक करिएगा, ये आ गया। अब बाकी एक्सप्रेशन वैसे लिख लीजिए, +x - 1 = 0, +x - 1 दिस इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, 3x स्क्वायर। ये देखिए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस
4 हो गया। अब +4 को इस एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे 4x², और +4 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 प्लस x -1 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया 7x² प्लस x -5 दिस इज इक्वल टू 0। प्लीज चेक करिएगा। तो 7x² प्लस x -5 इक्वल टू 0, ये आपका मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। इस केस में जब x² -1 निगेटिव, दैट मीन्स x जो है इस इंटरवल ओपन इंटरवल -1 से 1 के बीच में लाई करता है। अब क्या होगा, इसका मैं सोल्यूशन निकालूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिद्धाचार मेथड से, और जो रूट अगर इस इंटरवल में आएगा वो एक्सेप्ट करेंगे और जो बाहर जाएगा उसको रिजेक्ट करेंगे। तो देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ये मेरा a है 7, b मेरा क्या है 1 और x का कोफिशिएंट ऐसे लिख दो, a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू मेरी -5। प्लीज चेक करिएगा। अब इसको सॉल्व करके जरा देखिए, तो x यहां से जो रूट आएगा वो मेरा क्या आएगा -b, मतलब -1। प्लीज चेक करिएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में b², 1 का स्क्वायर मतलब 1, -4ac, तो 4 × 7, c की वैल्यू है -5 अपॉन 2a मतलब 2 × 7। अब चलिए जरा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो क्या आएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट। ये देखिए ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 5 4 जा 20 और 7 जा 27 जा 140 होता है, और ये प्लस साइन के साथ, तो 140 और +1 तो 141 आ गया डिवाइडेड बाई 40। अब इस स्क्वायर रूट की बात करें तो आप ये जानते हैं कि 141 जो आता है ये किसका किसका होगा। देखिए तो 11 का स्क्वायर करेंगे 121, और 12 का स्क्वायर करते हैं तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। तो ये 121 और 144 के बीच में है। दैट मीन्स क्या हुआ, ये जो स्क्वायर रूट होगा ये 11 और 12 के बीच में होगा, मतलब 11 पॉइंट समथिंग, 11 से बड़ा होगा और 12 से छोटा होगा, बस इतना समझिए। तो यहां से जो दो रूट्स आ रहे हैं अब उस पर हम ऑब्जर्व करेंगे, -1 प्लस साइन ले लीजिए अंडर रूट 141/14, और दूसरा जो है -1 ये माइनस साइन लेंगे तो स्क्वायर रूट में 141/14। अब इसको ऑब्जर्व करिए कि ये दोनों इस इंटरवल में आते हैं क्या, यहां पे इस इंटरवल -1 से 1 के बीच में आते हैं क्या। तो चलिए अब यहां पे ऑब्जर्व करिए, ये मेरी जो क्वांटिटी है ये है क्या 11 पॉइंट समथिंग। अब 11 पॉइंट समथिंग है पॉजिटिव साइन के साथ, वंस ये देखिए -1 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब ये 10 पॉइंट समथिंग हुआ, और नीचे डिनोमिनेटर में 14 है। 10 पॉइंट समथिंग लिखने का मतलब क्या है 10 से बड़ा और 11 से छोटा। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10.5 हो गया, और अगर 14 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये लेस देन 1 होगा, तो ये क्वांटिटी मेरा लेस देन 1 हो गया। ठीक है, इधर जरा आते हैं, ये क्या है -1 पहले से, और ये मेरा जो है फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मेरा जो है 11.5 ही ले लीजिए, चलिए 11 पॉइंट समथिंग, मैं अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूं, अब ये एग्जैक्ट आपको कैलकुलेट करने पड़ेगा। चलिए बाई 14, तो ये मेरा कितना आ गया -12 पॉइंट फॉर एग्जांपल 5। ठीक है, 12 से बड़ा होगा लेकिन 13, मतलब -12 और -13 के बीच में, यही ना फ्रेंड्स। चलिए और ये 14 अगेन जब 14 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है माइनस, ये निगेटिव साइन पहले इग्नोर करिए, 12.5 और 14 मतलब अगर निगेटिव साइन इग्नोर करते हैं तो ये 1 से छोटा क्वांटिटी आएगा, लेकिन जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि -1 ये है ना, ये देखिए अगर ऐसे देखेंगे तो ये 12.5 14 से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल अगर ऐसे देखें तो 1 से छोटी क्वांटिटी आ रही है, पॉजिटिव में माइनस लगा दिया, तो दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर इस तरह से मैं अगर बताऊं, यहाँ पे मेरा -1 है और ये +1 है, तो ये जो क्वांटिटी है ना ओवरऑल जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये बीच में इधर कहीं आएगी, -1 से बड़ी होगी, तो अल्टीमेट ये -1 से बड़ी मतलब इधर, क्योंकि निगेटिव है ये, ध्यान दीजिएगा, तो ये लेस देन 1 है और ये ग्रेटर देन -1। ठीक है ना, तो -1 से बड़ी है लेकिन ये निगेटिव में ही रहेगा, तो अल्टीमेट इधर कहीं आपका आएगा। मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूं कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। ठीक है, मैं समझा पाया कि नहीं। तो चलिए
जैसे ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल -0.5 फॉर एग्जांपल ऐसा है, तो -0.5 इधर कहीं होता है ना, वही मैं बोलना चाहता हूं कि -1 से बड़ा है ये। तो ये देखिए ये वाला रूट ये वाला रूट 1 से छोटा और ये वाला रूट -1 से बड़ा, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों रूट्स देखिए 1 से छोटा मतलब ये रूट कहीं इधर आ गया, और ये -1 से बड़ा मतलब ये रूट इधर कहीं आया। ये दोनों रूट अगेन जो है इसी इंटरवल में लाई करते हैं, तो मतलब क्या हुआ, जो मेरा था इस इंटरवल में लाई करते हैं, दैट मीन्स ये दोनों रूट्स जो है एक्सेप्टेबल है। तो क्या हुआ, पहले केस लेके चला तो यहां से भी 2 रियल रूट्स आ रहे थे, और यहां से मैंने किया तो ये दोनों रूट्स भी रियल है, एक्सेप्टेबल। तो आपका आंसर क्या हो गया इसका, कि जो मेरे रियल सॉल्यूशंस होंगे टोटल नंबर में कितने हो जाएंगे, 4 रियल सॉल्यूशंस आए, और वो एग्जैक्टली क्या होंगे, एक मेरा ये होगा, एक ये होगा, और मतलब 2 यहां से आ गए, तीसरा ये होगा और चौथा ये होगा। ये जो 4 रूट्स है ये चारों के चारों रूट्स यही है। अब अगर मान लीजिए इसमें से कुछ ऐसा होता कि ये जो क्वांटिटी है ये 1 से बड़ी आ जाती, 1 से बड़ी मतलब इधर, तो इसको आप रिजेक्ट कर देते। मैं समझा पाया? तो इसके टोटल 4 रियल रूट्स होंगे। अब ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवाया कि जब आप सीखते हैं ना तो खास करके जो बच्चे जस्ट 10th पास आउट करके 11th में जाते हैं, तो आपका टीचर फंक्शंस बताते हैं ना 11th की, मैं फाउंडेशन की बात नहीं कर रहा हूं। जब आप फाउंडेशन करेंगे तो वहां पे तो आपको फोर्सफुली सिखाया जाता है, बट यहाँ पे भी टीचर सिखाते हैं, आप सोचते हैं कि फंक्शन है छोड़ दो। लेकिन अगर आपका कहीं पे भी अगर दिमाग में है कि मुझे जेई देना है, तो देखिए मॉडुलस फंक्शन पे बेस्ड ये क्वेश्चन था, और ये बहुत पुराना नहीं, जेई एडवांस 2021 का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया, इसके फुल रियल रूट्स आएंगे, मैं इसको समराइज करूंगा, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी बट ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, मेरा मोटिव यही है कि जो बच्चे जस्ट 11th गोइंग है, 10 पास करके आप 11th आप गए होंगे, स्कूल्स में भी अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ के क्लास चले होंगे, अभी तो आपका समर वेकेशन होगा, या फिर जो बच्चे फाउंडेशन कर रहे हैं कोचिंग, किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, दोनों लोगों के लिए मॉडुलस फंक्शन इग्नोर नहीं करना है, वेबी कर्व मेथड इग्नोर नहीं करना है, मॉडुलस इनइक्वालिटी को इग्नोर नहीं करना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप 10th में आजकल ये आ गया है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते ही हैं। पहली चीज की ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अगर ये पोर्शन नहीं देता ना इतना वाला, तो ये आसान होता आपका 10th लेवल का, तो ऑब्वियस सी बात है जेईई एडवांस में पूछेगा तो थोड़ा सा आपको घुमाएगा। क्या किया कि मॉडुलस फंक्शन को इन्वॉल्व करके इसने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, और पूछ क्या रहा है कि इसके कितने रियल रूट्स होंगे। ठीक, तो रियल रूट्स के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। आप उस अप्रोच से भी जा सकते हैं, ठीक है, बट मैं बिल्कुल लेमैन की तरह कि आपको प्रॉपर तरीके से बताया। जो आपका एक डर होता ना कि मेन आप निकाल लेते हैं, खास करके उन बच्चों का जो जस्ट 2 lakhs के अंदर है, मतलब बाउंड्री पे है, या 1 या 2 अटेम्प्ट देने के बाद आपका जस्ट आप उस रेंज में पहुंचे कि आप एडवांस में अपीयर हो पाएंगे और डर लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं। एडवांस के क्वेश्चंस में पहले भी किया, आगे भी मैं करूंगा, फंक्शंस वगैरह का कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूं, तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पे स्टिक करना है। एनीवेज, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, इन्वॉल्व किया है मॉडुलस फंक्शन को। तो मॉडुलस फंक्शन का डिफिनीशन अगर आपको क्लियर है तो वहां से आप कर ले जाएंगे। मॉडुलस फंक्शन को 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। ये अंदर का जो एक्सप्रेशन है ना, अगर ये पॉजिटिव है तो यही मॉड x बराबर वही एक्सप्रेशन आ जाता है, और अगर निगेटिव है ना तो ये माइनस साइन के साथ वही x बाहर आ जाता है। अब यहाँ पे ये सिंपल सा मॉड x का डिफिनीशन था मॉडुलस फंक्शन का, लेकिन यहाँ पे क्या किया कि मॉडुलस फंक्शन एग्जैक्टली न देके, मतलब मॉड x न देके, ये x² -1 कर दिया, कुछ एक्सप्रेशन दे दिया मॉडुलस फंक्शन में ना। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, x की तरह ही इसको ट्रीट करना है। x² -1 2 पार्ट में आप ब्रेक करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे x की जगह क्या है, x² -1। तो पहला पार्ट मैंने लिया कि ये पूरा एक्सप्रेशन अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, तो यहां से मैंने x का रेंज निकाला ना। अब अल्टीमेट में कर क्या रहा हूं ना, यहां पे आप देखेंगे तो पूरा रियल लाइन जो सिस्टम है इसको 2 पार्ट्स में मैं ब्रेक कर रहा हूं। पहला पार्ट जो है यहाँ यहीं पे था ना -1, और यहाँ पे था 1। तो पहला पार्ट मेरा जो आया था वो -∞ से -1 क्लोज इंटरवल और 1 से लेके +∞ क्लोज इंटरवल, और दूसरा जो पार्ट था ओपन -1 से लेके ओपन 1 तक। देखिए सेकेंड केस, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, आपको देखना क्या है कि ये एक्सप्रेशन जो है कब पॉजिटिव होगा या 0 होगा। तो मैं देख रहा हूं कि x में अगर
माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज इंटरवल, और या फिर क्लोज इंटरवल 1 से इन्फिनिटी के बीच में लो। मतलब यहाँ पे वही मैंने सॉल्व किया। ये अगर x को इस इंटरवल में लेंगे ना तो ये अंदर का एक्सप्रेशन जो है या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। तो यहां से मैंने निकाला। अब यही मेन होता है, जो केस लेके चलना है यही मेन होता है कि मुझे x को इस इंटरवल से, मतलब इंटरवल नहीं, ये एक सेट बन गया ना, इससे बाहर नहीं जाना है। समझ में आ गया? तो जब मैंने ऐसा लिया तो अब यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेंज किया मॉडुलस फंक्शन के डिफिनीशन से। जब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अंदर का एक्सप्रेशन है तो एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन बाहर आ जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ। तो यहाँ पे देखिए ये मॉडुलस के बाहर आके यही पूरा एक्सप्रेशन x² - 1 बाहर आ गया। देखिए ये, ठीक है ना। -4 मैंने छोड़ा एज इट इज, ये मॉड x² - 1 क्या हो जाएगा, x² - 1। सिंप्लीफाई किया, यहां से 2 रूट्स निकाला, ये और ये। अब ये दोनों रूट्स जो मैं निकाल रहा हूं, ये x की ही वैल्यू है ना, ये x की वो वैल्यूज हैं जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखिए ये मतलब इस एक्चुअल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब अगर ये x की दोनों जो रूट्स है, वैल्यूज हैं, वो इस ये जो सेट है, मतलब ये इंटरवल यूनियन ये इसके बाहर जाए, बाहर कब जाएगा, इस इंटरवल में आ जाए, ये ओपन इंटरवल -1 से 1 के बीच में। तो वो मैं लूंगा नहीं, क्योंकि मुझे x को कौन सा x एक्सेप्ट करेंगे, जो या तो इस इंटरवल में हो या तो इस इंटरवल में हो। इसके बाहर जाएगा तो उसको रिजेक्ट करेंगे। वही चेक करना था, मैंने चेक करके बताया कि नहीं, ये दोनों जो रूट्स आ रहे हैं वो दोनों इन्हीं, मतलब ये जो सेट है एज अ सेट इसी में लाई कर रहे हैं। तो दोनों रूट्स मतलब एक्सेप्टेबल हो गए। तो ये दोनों रियल रूट्स है और ये दोनों इस रेंज में मतलब एक्सेप्टेबल है। सेम उसी तरीके से जब ये निगेटिव होगा तो मॉडुलस फंक्शन के डिफिनीशन से -x, तो मतलब क्या होता, मेरा सीधी सी बात है, माइनस साइन के साथ ये पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया, 2 रूट्स निकाला और मैंने दिखाया कि ये दोनों रूट्स अगेन इस इंटरवल -1 और 1 ओपन इंटरवल जो है ना, ये इसमें लाई करते, मतलब ये दोनों एक्सेप्टेबल है। तो यहां से 2 एक्सेप्टेबल, यहां से 2 एक्सेप्टेबल, तो टोटल कितने आए, 4। चूंकि दोनों केसेस लिए हैं ना, तो फाइनल आंसर मेरा दोनों केसेस का यूनियन है, ऐसे समझे। तो 2 + 2 4 रियल रूट्स आपके आएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था आपका क्या आना चाहिए था, 4। तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन था, वेरी एडवांस 2021। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई होगी, बट मेरा जो मोटिव था, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपके पास पहुंच पाया होगा। तो इस तरीके से आपको चलना है, ठीक है ना। अभी मैंने जेई का प्रॉपर स्टार्ट नहीं किया, अभी तो क्लास 9 चल रहा है, 11th कंप्लीट है, 12th कंप्लीट है, 10th कंप्लीट है, 9th में कंप्लीट कर लूंगा। तो जेई का प्रॉपर में आऊंगा, थोड़ा थ्योरी भी करके, मेन के क्वेश्चन, एडवांस के क्वेश्चन प्रॉपर करेंगे। बीच बीच में मैं ये डोज दे रहा हूं कि नहीं, आपको प्रॉपर तरीके से जाना है। जो क्लास 11th में बच्चे अभी गए, उनके लिए भी, जो ऑलरेडी 12 में अभी पढ़ रहे हैं, उनका भी टारगेट है, तो भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा फंक्शंस पे करूंगा, जहां पे 1 1 और 2 क्वांटिटी डिफरेंशियबिलिटी पे अगर क्वेश्चन मिल जाए, थोड़ा सा ग्राफ्स का भी यूज करके मैं सर्च करूंगा एक क्वेश्चन, उस पे अगला क्वेश्चन। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, इसमें आप पार्टिसिपेंट बने। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।